पैंडेमिक में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे पैंडेमिक में हम देख रहे थे कि सब लोग अपने घर पे थे, लेकिन टीम मेलफिट टीम इंडिया थी जो अपने घर पे बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे मेडल्स जीते। तो आज उसी का फेलिसिटेशन है। इसके पहले तक क्या होता, हम लोग इंडिया में प्ले करते थे, पर इंटरनेशनली जाने के लिए अगेन वीज़ा, एयर टिकट्स, वो सब सुविधाएं नहीं थी। तो लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी तो हम लोगों ने भी खोला उस टाइप का। मुंबई कांदिवली पूर्व मेलफिट स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। दरअसल कांदिवली पूर्व में स्थित मेलफिट स्टूडियो में 22 जुलाई 2022 को जिन खिलाड़ियों ने 2020 और 2021 में जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब यही खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा रहे थे। कोरोना काल में यह सभी खिलाड़ी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल प्रतियोगियों में ऑनलाइन भाग लेकर देश के नाम मेडल लाने की लड़ाई लड़ रहे थे। देश बंद था, लेकिन केटलबेल के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे थे। उनकी जीत भी हुई, लेकिन कोरोना ने उस जीत को विदेश में ही रखने पर मजबूर कर दिया। करीब 1.5 साल बाद खिलाड़ियों को उनकी मेहनत और लगन का हिसाब गोल्ड मेडल और जीत का सर्टिफिकेट की भेंट देकर मिला। हालांकि उस वक्त ऑनलाइन जीत का जश्न जरूर मिला था। इस सप्ताह विदेश से खिलाड़ियों के जीते हुए मेडल आने के बाद मुंबई के उद्योगपति व समाज सेवक अशोक सिन्हा के हाथों इन सभी खिलाड़ियों को विनिंग सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मई 2020 में दुनिया में पहली बार वर्ल्ड केटलबेल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से मुंबई की एकमेव मेलफिट की प्रतियोगी में इशिता श्रीवास्तव ने कांस्य पदक और पंकज श्रीवास्तव ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए जीत का रास्ता खोल दिए। इसी के साथ सितंबर 2020 में ही एशिया केटलबेल प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें भारत समेत साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सहित कई देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसमें टीम मेलफिट की तरफ से पंकज श्रीवास्तव ने देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किए। उसके बाद 2021 अगस्त में उत्तर कैलिफोर्निया ओपन ऑनलाइन केटलबेल प्रतियोगिता में टीम मेलफिट की तरफ से इशिता श्रीवास्तव, आदित्य सिंह, साजिद अली, नीलेश दुबे और पंकज श्रीवास्तव ने गोल्ड पदक जीतकर वही विपुल पंचाल ने सिल्वर पदक जीता। उसके बाद अक्टूबर 2021 में नॉर्थ अमेरिका ओपन केटलबेल प्रतियोगिता में टीम मेलफिट की प्रतियोगी इशिता श्रीवास्तव, नीलेश दुबे और पंकज श्रीवास्तव ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किए। खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित कर रहे भाजपा मुंबई सचिव अशोक सिन्हा ने बताया कि जब पूरा देश कोरोना काल में अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बैठा था, तब यह खिलाड़ियों कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन केटलबेल वर्ल्ड कप जीतने की जद्दोजहद कर रहे थे। उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन जीत का मेडल अब मिला है। जीत का इंतजार इतना लंबा होने के बावजूद खिलाड़ियों के हौसले कम नहीं हुए। अशोक सिन्हा ने कहा, अब जरूरत है इन खिलाड़ियों के लिए सरकार को कुछ करने की। बड़ा पत्रकार वालियों को दोष दूंगा जो कि किसी भी छोटे मोटे पॉलिटिकल मैसेज को तो आप लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्समैन रात दिन मेहनत करके देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आप लोग जनता को नहीं बताते हो। तो आप पत्रकार बंधुओं से हमारा यही विनती रहेगा कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके लोगों को बताएं, वो ज़रूर बताएं। और दूसरी बात है, एक कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, उससे बड़ा संपत्ति दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारे खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और तरह तरह का इवेंट्स में पार्टिसिपेट लेते हैं, तो मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि वैसे खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कुछ ना कुछ उन्हें पुरस्कार दे, और जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। आज एशियन गेम, ओलंपिक वाले को तो भाई सरकारी नौकरी बहुत से इनाम मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे आंचो टूर्नामेंट होते हैं, उन खिलाड़ियों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ विशेष करना चाहिए। मुंबई क्या इकलौता ऐसा जिम में वो तो सही पूछो तो बहुत सम्मान के पात्र हैं कि उस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन लोगों ने टूर्नामेंट में भाग लिया और अपने देश के लिए मेडल जीता। तो मैं उन सबको तहे दिल से बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, थोड़ा देर इस वजह से हुआ कि हम लोगों ने कोरोना काल में जो भी इवेंट्स हुए, तो पहले तो हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग ऑनलाइन ये इवेंट खेल सकते थे, और ये पहली बार हुआ ऐसा वर्ल्ड में कि ऑनलाइन इवेंट्स इस टाइप की हुई, क्योंकि कोरोना काल पहली बार आया था। तो इस समय काफ़ी चुनौतियाँ थी हमारे पास में कि परफॉर्म कैसे करें, उनको वीडियोस कैसे सेंड करें, और पूरा ब्रॉड वीडियो एक का कंटेंट में होना चाहिए था।
तो वो सब करके हम लोगों ने जब वहाँ पे भेजा और मेडल मिले तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत खुशी हुई। ओनली थिंग एक हुआ कि ये मेडल आने के लिए 2 साल लगे, कि हम लोग को जो उत्साह था थोड़ा बीच में कम हो गया था, क्योंकि कोरोना में 2 साल निकल गया और हमारे जितने भी प्रतियोगी थे और मैं था, सबको मेडल 2 साल के बाद मिले। अदरवाइज़ आज फिर से खुशी का दिन है कि हम लोग देश के लिए कुछ कर पाए। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था, तो हमने कोशिश की कि हम लोग कुछ कर पाए और देश के लिए आगे कुछ कर पाए। अलग अलग स्पोर्ट से जो अलग अलग बेसिकली इवेंट हुई थी, एक जैसे वर्ल्ड कप हुआ था मई 2020 में, और उसमें हम लोगों ने 3 या 4 टाइप की इवेंट उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1 आर्म लॉन्ग साइकिल था 30 मिनट्स के लिए था, 2 आर्म लॉन्ग साइकिल था 10 मिनट के लिए, और स्नैच था 10 मिनट के लिए। तो डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से हम लोग को एक इवेंट में 3 मेडल मिले। इसके अलावा उसका फिर एशियन चैम्पियनशिप हुई, जहाँ पे दूसरी कंट्रियों ने, बाकी सब कंट्रियों में भी एशियन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो उनके अलग से मेडल मिले। उसके बाद फिर से 2021 में जो लॉकडाउन आया उसमें नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ कैलिफोर्निया के 2 अलग इवेंट हुई, और वो इवेंट में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से अपने को मेडल मिले। और लास्टली हम लोगों की एशियन चैम्पियनशिप इस बार डिसाइड थी कि दिसंबर में थी 2021 की चाइना में होगी, पर काफ़ी प्रतियोगियों ने चाइना जाने से मना कर दिया, और हम लोगों ने भी ये बोला कि अगर हम ऑनलाइन खेल सकते तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो फाइनली जो वर्ल्ड कैटलबेल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि एशिया चैम्पियन ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते, क्योंकि कोई भी एथलीट चाइना नहीं जाना चाहता था। तो चाइना नहीं जाने की वजह से हम लोगों ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया, जिसमें हम लोगों ने 30 मिनट्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट ज़्यादा किया, और हमारे सभी प्रतियोगियों को ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, सबको गोल्ड मेडल्स मिले। मतलब पंकज जी, हाँ, ये बात तो हम कह सकते हैं, क्योंकि कैटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया में अभी काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट में चल रहा है, लेकिन हमारी जो टीम है, मेल्टफिट टीम है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ये सब कंपटीशन में, और मैक्सिमम मेडल्स हमने हमेशा गोल्ड मेडल ही जीता है। 1-2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी आए, लेकिन मैक्सिमम गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते। तो ये यूनिक एक्सपीरियंस ही है हम सबके लिए। शुरू किया था कैटलबेल जब मैं 14 साल की थी, और मैंने टीम मेल्टफिट के साथ ही किया है, और यहाँ के कोचेस ने मुझे बहुत मदद की है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके। फिर धीरे धीरे मेल्टफिट के थ्रू हम लोगों ने स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पूरा करके। एंड मैं अभी देखती हूँ, जैसे मैं 14 साल से शुरू किया था, और मुझसे छोटे छोटे लड़कियाँ आती हैं जिम में, और वो लोग भी आते हैं, परफॉर्म करते हैं, गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है कि नए नए लोग आ रहे हैं और छोटी लड़कियां भी आ रही हैं इन सब चीज़ों में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।